पेड़ों में सीपीआईएम के नेता सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नगड़ी थाना के दलालदली चौक के पास स्थित उनके कार्यालय में हत्या की गई। अपराधियों ने ऑफिस में बैठे सुभाष मुंडा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें मौके पर ही उनकी मौत हो गई। और मिली जानकारी के अनुसार सुभाष मुंडा को अपराधियों ने 7 गोलियां मारी है। गोली मारने के बाद बेखौफ अपराधी मौके से फरार हो गए। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की और दुकानों को बंद करवा दिया। सुभाष मुंडा के शव के साथ ही सड़क पर हंगामा किया। सूचना मिलने के बाद रांची की ग्रामीण एसपी सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को आश्वासन देकर शांत कराया। वहीं आदिवासी मूलवासी संगठन ने रांची बंद की घोषणा के बाद कई जगह प्रदर्शन किया है और बंद को लेकर लोग सड़क पर उतर गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दलालदली चौक को जाम किया गया है। हम लोग बार बार कहेंगे, एक आवाज कहेंगे, हजारों का संख्या कहेगा, आज पूरा झारखंड कहेगा, पूरा देश और विदेश कहेगा कि इनकाउंटर चाहिए, इनकाउंटर चाहिए, इनकाउंटर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। साथ में ये राजनेता और अगुआ थे, सामाजिक अगुआ थे, इसीलिए इनको गार्ड के लिए अप्लाई किए थे। बेचारा उनको गार्ड नहीं दिया, उनको लाइसेंस भी नहीं दिए। ये हम प्रशासन और पुलिस विभाग से बहुत शर्मिंदा का बात है। सीपीआईएम नेता की हत्या पर भाकपा माले नेताओं में आक्रोश है। इस क्रम में भाकपा माले के नेताओं और समर्थकों ने रांची के अल्बर्ट चौक के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराया, जहां माले नेताओं ने सरकार को चेतावनी देकर जल्द से जल्द सुभाष के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर शुभेंदु सेन ने कहा कि वो राज्य सरकार को चेतावनी देते हैं कि इस पर जल्द कार्रवाई हो। सरकार के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि राज्य के अंदर में जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से भूमाफिया पूरा जिस तरह से लूट मचाए हुए हैं और उसमें वहां जान की कीमत कोई मायने नहीं रखता है। ऐसे स्थिति में खास करके आम नागरिकों की रक्षा और जो सुभाष मुंडा के हत्या में जो शामिल हैं उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए, अन्यथा ये आंदोलन और भी आगे तीखा होगा। जो रांची शहर के झारखंड के एक बहुत एक जाने माने एक राजनीतिक नेता थे, वामपंथी नेता थे, आदिवासी नेता थे। इनकी एकदम सरेआम उनके ऑफिस में घुस करके हत्यारों के द्वारा हत्या कर दी गई। सबसे पहले तो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं इस हत्याकांड का निंदा करने के लिए और प्रशासन से ये मांग करने के लिए कि जो भी हत्या में संलिप्त हो उनको शिनाख्त करके अविलंब जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तार किया जाए। एक बार फिर झारखंड की राजधानी रांची की विधि व्यवस्था पर प्रश्न खड़े होने लगे। सुभाष मुंडा की हुई हत्या निंदा पक्ष विपक्ष सभी की तरफ से की जा रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सरकार और विधि व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि बिहार का जंगल राज जब झारखंड में स्थापित हो गया। मुख्यमंत्री को राजधर्म निभाने की सलाह देते हुए कहा कि बढ़ते अपराध के बीच जनता पिस रही है। वहीं सुभाष मुंडा की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने यह कहा कि यह अत्यंत निंदनीय घटना है। राजधानी रांची में इन दिनों विधि व्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन सरकार इस पर गंभीर है। देखिए, झारखंड में विधि व्यवस्था की स्थिति पूरे तरीके से कोलैप्स कर गई है। ऐसा लगता है कि बिहार का जंगल राज अब झारखंड में भी स्थापित हो गया है और जनता पिस रही है। साहब, जनता जाए तो जाए कहां? जंगली इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में नक्सलियों का तांडव है और शहरी इलाके जो हैं वो संगठित आपराधिक गिरोह के चपेट में है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में औसतन 10 रेप और हत्या की घटनाएं रोज हो रही हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी राजधर्म निभाइए। सुभाष मुंडा जी की हत्या बिल्कुल एक निंदनीय घटना है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ये सही है कि राजधानी में विधि व्यवस्था थोड़ी चरमराई है, लेकिन सरकार भी इसके प्रति काफ़ी गंभीर है और हमें लगता है कि प्रशासन को भी इस विषय पे गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा, क्योंकि अगर राज्य की जनता या राजधानी की जनता अगर विधि व्यवस्था से अगर त्रस्त होंगे तो स्वाभाविक तौर पे ये उचित नहीं है। और हमें ये लगता है कि प्रशासन भी काफ़ी गंभीर
के साथ इसको लेगी।